हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे मॉडल वर्ब के बारे में जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज़ हम आवश्यकता, अनिवार्यता और निश्चितता को दर्शाने के लिए करते हैं। जब भी हमको किसी चीज़ की आवश्यकता के बारे में बात करना हो, अनिवार्यता यानी कि ऑब्लिगेशन के बारे में बात करना हो, या फिर निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी की बात करनी हो, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, उसे खेलना चाहिए और उसे ज़रूर खेलना चाहिए। तो जब भी हम कहते हैं नॉर्मली कि उसे खेलना चाहिए तो हम कहते हैं ही शुड प्ले, ही शुड प्ले। लेकिन जब हम कहते हैं कि उसे ज़रूर खेलना चाहिए, मतलब हम खेलने पर जोर देना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ही मस्ट प्ले, ही मस्ट प्ले। ठीक है, मतलब उसका खेलना ज़रूरी है। तो आप आई होप आपको इन दोनों स्ट्रक्चर से इसका जो व्यू पॉइंट है वो समझ में आया होगा कि उसे खेलना चाहिए। नॉर्मली हम कहते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं कि ही शुड प्ले, लेकिन जब हम किसी चीज़ पे जोर देना चाहते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे ज़रूर नहीं है, फिर भी अगर लिखा है उसे खेलना चाहिए तो ही मस्ट प्ले जहाँ पे भी यूज़ होगा तो आपको समझना है कि सेंटेंस पे जोर देने की बात हो रही हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके और भी यूजेस देखते हैं मस्ट के। हमारा पहला यूज़ है आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी। जब भी किसी काम को करना अनिवार्य होता है, यानी कि ज़रूरी है कोई काम करना, उसके बिना काम सही से नहीं होगा, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे मस्ट का। देखिए, जैसे बाइक चलाते समय तुम्हें हेलमेट पहनना ज़रूरी है या फिर अनिवार्य है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ बाइक। अब यहाँ पे हेलमेट पहनने पर जोर दिया गया है क्योंकि हेलमेट पहनना गाड़ी चलाते समय बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी किसी चीज़ पे हमको दबाव देना है, जोर देना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी। बाइक चलाते समय तुम्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ बाइक। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। बाहर जाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना ज़रूरी है, मतलब होमवर्क करना ही करना है। ठीक है, मतलब ज़रूरी है, अनिवार्य है। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। ठीक है, हम बच्चों से अक्सर कहते हैं कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम बाहर नहीं जाओगे। हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, ठीक है, या स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अपना होमवर्क फिनिश करो, तो वहाँ पे क्या होगा? शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। अगला एग्जाम्पल देखिए। डॉक्टर को मरीज की जांच करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए, जोर दे रहे हैं हम कि डॉक्टर का एक काम क्या होता है? मरीज की जांच करना। द डॉक्टर मस्ट एग्जामिन द पेशेंट, द डॉक्टर मस्ट एग्जामिन द पेशेंट। चलिए देखते हैं मस्ट का अगला यूज। मस्ट का अगला यूज है ऑब्लिगेशन यानी कि अनिवार्यता के लिए। जब किसी नियम या कानून के तहत कोई काम करना आवश्यक हो, जैसे आप सभी को पता है कि जैसे नॉर्मली बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनते हैं लेकिन सब लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो जब हमको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है या करना हो तो हम वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब ये चीज़ स्ट्रिक्टली कही गई है, ये ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का कर्तव्य है कि ऐसा करना ही है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, अगला देखिए। कर्मचारियों को आईडी कार्ड पहनना आवश्यक है। एम्प्लॉयज मस्ट वियर आईडी कार्ड। अब जब भी हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे हमको आईडी कार्ड मिलता है, वो पहनना भी हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक कर्तव्य यानी कि ऑब्लिगेशन की बात हो गई है। अगला एग्जाम्पल देखिए। छात्रों को समय पर असाइनमेंट जमा करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम।
ये भी स्टूडेंट्स का एक क्या होता है, ऑब्लिगेशन, एक कर्तव्य है कि उनको जो काम कहा गया है उनको वो टाइम पे करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो मस्ट का हमने क्या देखा, यूज़ देखा कि पहला यूज़ क्या था कि जहाँ पे कोई काम करना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा कि जब कहीं पे भी कर्तव्य यानी कि ऑब्लिगेशन की बात आ रही है वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अगला यूज़ देखिए मस्ट का। मस्ट का अगला यूज़ है सर्टनिटी यानी कि निश्चितता के बारे में बताने के लिए। जब किसी बात के बारे में हम निश्चित होते हैं वहाँ पे हम भी मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अब तक वह घर पर ही होगी। हम ये क्या कह रहे हैं, काफ़ी क्लियरली कह रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ निश्चित है कि वो घर पे ही होगी, ठीक है। जब कोई पूछता है तो हम कहते हैं अक्सर ऐसे सेंटेंस, शी मस्ट बी एट होम बाय नाउ। शी मस्ट बी एट होम बाय नाउ, वह अब तक घर पर ही होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बाहर बारिश हो रही होगी। इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। हमको भी इस चीज़ में क्या है, निश्चित हैं हम इस चीज़ में कि बाहर बारिश हो रही होगी। इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। अगला एग्जाम्पल देखिए, लंबी यात्रा के बाद वह थका हुआ होगा। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। थका हुआ होगा, ये कब की बात हो रही है, पास्ट की, तो इसलिए हमने यहाँ पे टायर्ड का यूज़ किया है। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो जब भी हम कहीं पे निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी की बात करते हैं वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगला यूज़ देखिए। अगला यूज़ है प्रोहिबिशन यानी कि किसी चीज़ का निषेध होना, जब किसी काम को करने से सख्ती से मना किया जाए। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैं कहूँ कि हॉस्पिटल में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जब मैं कहूँ तो हम क्या कहेंगे, यू शुड नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। लेकिन यही हम अगर सख्ती से कहें, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, स्मोक करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, तो हम हमेशा सख्ती से किसी को भी कहेंगे। अगर किसी को हमने देखा तो हम क्या कहेंगे, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तुमको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, हॉस्पिटल में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हॉस्पिटल में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, छात्रों को परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए। ये भी एक प्रोहिबिशन है कि सख्ती से मना किया जाना। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम्स। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिकल वायर्स। यहाँ पे भी सख्ती से मना किया गया है कि आपको बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, ओके। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है मस्ट का यूज़, जो कि एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज़ हम करते हैं सलाह देने के लिए, कर्तव्य और निश्चितता के बारे में बताने के लिए, ठीक है। जब भी कोई काम ज़रूरी होता है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जब कहीं पे ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य की बात आती है वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा प्रोहिबिशन यानी कि जब कहीं पे किसी चीज़ सख्ती से मना की गई हो वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।